कपिला थी। दिनेश के पास 2 गाय थी, कपिला और गोरा। गोरा दूध दे रही थी और कपिला गर्भवती थी। दिनेश गोरा का दूध बेचकर कमाई करता था और इसीलिए उस पर हमेशा मेहरबान रहता था। मगर कपिला दूध नहीं देती थी, इसीलिए दिनेश उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। लालची और निर्दयी दिनेश गोरी को तो अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, मगर बेचारी गर्भवती कपिला के आगे सूखी घास डाल देता था। इसीलिए कपिला हमेशा दुखी रहती थी और दिनेश अधिकतर अपनी गोरा गाय पर ही ध्यान रखता था। उसको वे अच्छा हरा हरा खाना देता और कपिला को सूखा खाना देता। देखो बहन, ये दिनेश कितना लालची हो गया है। मैं इसे दूध नहीं देती तो मुझे सूखी घास खाने को देता है और मैं दूध देती हूँ इसलिए ये मुझे अच्छा खाना देता है। कपिला बहन, तुम दुखी मत हो। जब तुम्हें बच्चा पैदा हो जाएगा और तुम इसे दूध देने लगोगी, ये तुम्हें भी अच्छा अच्छा खाने को देगा। तब तक पता नहीं मैं मरूं या बचूं। इस तरह भूखी प्यासी रहकर कब तक जिंदा रह पाऊंगी बहन। यह कहकर बेचारी कपिला की आंखें झलक आती हैं। गोरा से कपिला का रोना देखा नहीं जाता तो वह कपिला को समझाते हुए कहती है, कपिला रो मत मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। सुन, ये दिनेश तो लालची और निर्दयी है तो क्या हुआ, इसकी पत्नी तो बहुत अच्छी है। वह हमारी बहुत देखभाल करती है, वह बहुत दयालु है ना। देखना, वह तुम्हारे बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचेगी। जितना लालची और कठोर आदमी था दिनेश, उसकी पत्नी सुमन उतनी ही दयालु और कोमल हृदय की थी। एक दिन दिनेश कपिला के आगे सूखी घास डालते देख रहा था और इधर वे दोनों गाय आपस में बातें कर रही थी। कपिला बेचारी बहुत परेशान थी क्योंकि वे 8 महीने से गर्भवती थी और इसके कारण वे सही से खाना नहीं खा पाती और उसे अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ दिनेश लालची था और पैसों के बारे में ही सोचता था। एक दिन दिनेश से कहती है, आप भी कितने लालची और कठोर हो। इस गोरा को तो पौष्टिक आहार खाने को देती और इस बेचारी गर्भवती कपिला को बस सूखा चारा और वह भी पेट भर नहीं। अरे मैं कोई धनवान सेठ तो नहीं हूँ जो इस गर्भवती गाय को मुफ्त में अच्छा अच्छा खाने को दूं। अरे ये कौन सा दूध देती है, गोरा तो दूध देती है, दूध इसीलिए उसे पौष्टिक आहार खाने को मिलता है समझी, पर ये गर्भवती है, इसकी और इसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत का तो ध्यान रखना चाहिए। कोई जरूरी तो नहीं कि सूखी घास ही खिलाई जाए, इसको भी थोड़ा सा भरपेट खाना मिल जाना चाहिए। आप इसे ढंग से खाना भी नहीं देती, बेचारी एक ना एक दिन ये मर जाएगी। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और क्या मैं सारा अपनी कमाई इसी के ऊपर लुटा दूं? कपिला गर्भवती थी लेकिन उसका मालिक उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन उसकी मालकिन बहुत अच्छी थी। वह कपिला के बारे में सोचती थी तो उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। सुमन को कपिला पर बहुत प्यार आता है और वह स्नेह से कपिला का माथा सहलाती रहती है। रो मत कपिला, मैं जानती हूँ तू गर्भवती है और इस तरह हालात में तेरी और तेरे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। सुन ले, मैं तेरी रस्सी खोल दूंगी और तू गोरा के साथ खाना खा ले। यह कहकर सुमन कपिला की रस्सी खोलने का उससे वादा करती है, लेकिन कपिला बोलती है आपको उसे मारे ना। फिर वे उसकी रस्सी खोल देती है। ये देखकर गोरा बहुत खुश होती है और कहती है, कपिला बहन तू पेट भर खाना खा ले, तेरा बच्चा भूखा होगा। नहीं नहीं बहन, मैं पेट भर खाना खा लूंगी तो तुम क्या खाओगी? मैं तो बस इतना ही खाऊंगी कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को पौष्टिक आहार मिल सके।
उस दिन के बाद दिनेश को इस बारे में कोई पता नहीं चलता और इधर दिनेश आता रहता है बाल्टी को लेकर और वह उन दोनों को देख लेता है, लेकिन उस समय तो वह कुछ नहीं कहता। गोरा और कपिला आपस में बातें कर रहे थे। सुमन चुपके से कपिला की रस्सी रोज खोल देती और कपिला रोज उसके साथ पौष्टिक आहार खाना खा ले। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर फिर से दिनेश ने उसको सूखा भोजन दिया और गोरा को अच्छा खाना दिया, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद सुमन आती है और उसकी रस्सी खोल देती। ये देखकर दिनेश बहुत चिंतित हो जाता है। कपिला को फिर उसे खूंटी से बांध देती, मगर गोरा पूरी तरह खुराक न मिलने पर वह कम दूध देने लगी थी। इससे दिनेश का माथा ठनक जाता है और वह सोचता है, क्या बात है, भरपूर खुराक खाकर भी गोरा कम दूध क्यों दे रही है? आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कोई गड़बड़ नहीं है, तुम दूध कम ज्यादा होता ही रहता है और आप चिंता ना करें, गोरा 2-4 दिन में पहले के बराबर दूध देने लगेगी। मगर फिर वह उसकी रस्सी खोल देती है और वह उसका खाना खा लेती है। अरे इस कम्मे खत को किसने खोल दिया? इसकी ये मंजाल कि गोरा का खाना खाए। थोड़ा खाना खा भी लिया तो क्या हुआ, पहाड़ तो नहीं टूट गया। यह भी हमारी ही गाय है, कल को यह भी तो हमें दूध देगी, कल को दूध देगी ना। फिर आज अच्छा खाना इसे क्यों दिया जाए? आज से पूरे 4 दिनों तक इसे भूखी घास भी खाने को नहीं दूंगा, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसकी इतनी निर्दय मत बनिए, गौ माता है और वह भी गर्भवती है, वह भूखी रहती है और हमें पाप लगेगा। अरे जो लगना है लग जाए, पर इसे सजा तो जरूर मिलेगी। उसके बाद गोरी गाय उसकी रस्सी खोल देती है और वह वहां से भाग जाती है। वह धीरे धीरे एक जंगल की तरफ पहुंच जाती है। कपिला रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। तुम वहां चली जाओ। इस पर दिनेश सो रहा था। दिनेश को एक बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसके कारण वह बीमार रहने लगा। फिर एक वैद्य जी आते हैं, जो कि उसका इलाज करने के लिए बुलाया था उसकी पत्नी ने। वैद्य जी बोलते हैं, सुन बेटी, तेरे पति को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। मैं कुछ जड़ी बूटी देकर जाता हूँ, उसको दूध के साथ खिला देना, गाय के दूध के साथ। इसके बाद वह गाय का दूध लेकर आती है। दिनेश बहुत चिंतित था, आखिर मुझे हुआ क्या है? वह दूध देती है तो वह दूध जैसे ही लेता है तो वह दूध फट जाता है। आखिर ये मंजरा क्या है? मुझे बीमारी कैसे लगी? कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। वे दोनों इस बारे में बातें सोचते रहते हैं, लेकिन सुमन को तो सब कुछ पता था। फिर गर्भवती कपिला को एक बच्चा पैदा होता है। वह होता है बेटा। वह उसको देखकर बहुत खुश होती है। वह बहुत सुंदर था। वह मन ही मन सोचती है, अगर मैं इसे इस जंगल में रखूंगी तो जरूर इसे कोई ना कोई शेर खा जाएगा और इसका शिकार कर लेगा। क्यों ना मुझे अपने घर वापस लौट जाऊं, इससे मेरे बच्चे की भी जान बच जाएगी और मुझे भी खाना मिलेगा, क्योंकि अब मैं भी दूध देने लगी हूँ। उधर रामलाल तो बहुत बीमार था। उसकी पत्नी सुमन उसकी खूब देखभाल करती थी, लेकिन उसे तो वैद्य जी ने एक गाय के दूध से गोली खाने को कहा था, जिसके कारण वह जो भी दूध लेता वह फट जाता। ये सुनकर गाय धीरे धीरे अपने मालिक की तरफ बढ़ रही थी और इधर गोरी गाय उसके पास पहुंच जाती है। कपिला को देखकर गोरी बहुत खुश होती है और वह सोचती है, अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है, कितना सुंदर बेटा है। उधर दिनेश भी आ जाता है।
दिनेश अपनी गाय को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वह उस गाय से माफी मांग लेता है और बोलता है, कपिला मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो सके तो भगवान के लिए मुझे माफ कर देना। उसके बाद कपिला गाय बहुत दयालु थी, वह उसको एक पल में ही उससे माफ कर देती है, जिसके कारण वह उसे भरपूर दूध देती है और वह गाय के दूध के साथ दवाइयों का सेवन करता है और एक अच्छा खासा इंसान बन जाता है, उसे बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी हमारी एक कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका